दाविद का सब कुछ जो है लुट गया, यानी कि उसकी पत्नी और बच्चे सारे गुलामी में चले गए। जहां पे वो रहता था उस सारी चीजों को जला दिया, उनका सोना चांदी को लूट लिया, और जो 600 सैनिक जो आए थे उनके परिवार को भी लूट के लेके चले गए शत्रु। और जो लोग बच गए थे वो लोग दावीद के खिलाफ थे और दावीद के ऊपर पत्थरवाह करने लग गए थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर एक सवाल आपको और मुझको भी पूछ रहा है। अगर आपके परिवार को कोई नुकसान करेगा, अगर आपके परिवार का कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेगा, अगर आपके परिवार को, आपके घर को जला के कोई राख कर देगा, तो भाई और बहनों, क्या वो इंसान परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करेगा उस टाइम पे, या वो अपनी तलवार लेगा या अपनी लाठी लेगा और जिसने उसका सब कुछ लूटा है, जिसने उसके ऊपर ये हमला किया है, क्या वो उसके ऊपर हमला करने जाएगा उस टाइम पे, या वो प्रार्थना करेगा? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर ये सवाल हम सबसे पूछ रहा है। हे भाई और बहनों, अगर आपका कोई नुकसान करता है, आपके बीवी का, आपके बच्चे का, जो आपके ऊपर विश्वास करते, अगर उसको कोई गलत कह के आपके खिलाफ कर देगा, तो भाई और बहनों, जाहिर सी बात है हर एक इंसान को जो है गुस्सा आएगा, गुस्से से जो है पागल भी हो जाएगा। है भाई और बहनों, कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं और वचन भी सुनाते हैं, परमेश्वर का प्रचार भी करते हैं, लेकिन कभी कभी जब परिवार के ऊपर कोई आँच आती है तो भाई और बहनों, कभी कभी जो हम वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन को और वादे को भूल जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। है भाई और बहनों, परिवार जो है दिल के करीब होता है, बच्चे जो है दिल के करीब होते हैं, कितना भी अच्छा क्यों ना विश्वासी हो या पास्टर भी क्यों ना हो, अगर हमारे परिवार के खिलाफ अगर कोई कुछ करता है तो भाई और बहनों बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो उसने किया है मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा करके हर एक इंसान जो है ऐसे ही सोचता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं दाविद के परिवार को, यानी कि दाविद के परिवार को गुलामी में अमालेकिये लेके चले गए, यानी कि उसके बीवियों को और बच्चों को जो है गुलामी में जो है लेके चले गए, दाविद के घर को जला के चले गए। तो भाई और बहनों 600 सैनिकों के परिवार को भी गुलामी में लेके चले गए। तो भाई और बहनों जाहिर सी बात है दाविद को भी उस टाइम पे गुस्सा आना चाहिए था, अपनी तलवार उठानी चाहिए थी और उनके पीछे जाके उन्हें मारना चाहिए था। हे भाई और बहनों, ये सब हर एक परिवार वाला करता है, दाविद को भी यही करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं दाविद के विषय में 8वें आयत में हम देखते हैं, 30 अध्याय और 8वें आयत में देखते हैं कि दाविद जो है परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहा है और परमेश्वर से पूछ रहा है, क्या परमेश्वर मैं उनका पीछा करूं, मैं अपने बीवी बच्चों को छुड़ाऊं, गुलामी में जितने लोग चले गए उन सबको छुड़ाने के लिए जाऊं या ना जाऊं? परमेश्वर से पहले आज्ञा मांग रहा है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे दाविद ने साबित कर दिया कि वो परमेश्वर से ऊपर विश्वास करता है। जो कुछ भी करना है सबसे पहले परमेश्वर से पूछना है। अगर परमेश्वर से पूछ के करेगा दाविद, तो दाविद को पता है कि परमेश्वर हमेशा उसका साथ देगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे भी एक सवाल पूछ रहा है। अगर आपके परिवार का, आपके लोगों का, आपका घर का किसी ने नुकसान कर दिया है, तो भाई और बहनों गुस्से में पागल होके हमला करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप विश्वासी हो सकता है आप पास्टर हो सकता है आप कलीसिया चलाते हो, लेकिन फिर भी अब परिवार के ऊपर जब आता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। दाविद का भी सब कुछ लुट गया था, दाविद का भी सोना चांदी लुट गया था, उसके बच्चे और उसके बीवी को भी गुलामी में लेके चले गए थे। वो गुस्से में पागल होके पीछे नहीं चले गया हमला करने के लिए, उसने अपने घुटने टेके परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से पूछा, क्या मैं उनका पीछा करूं? हे भाई और बहनों, आपका भी कोई नुकसान करता है तो क्या आप गुस्से में बदला लेने जाते हो या अपने घुटने टेक के परमेश्वर से पूछते हो कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं?
बहुत बार कम बार सुना होगा हमने ने कि मुसीबत में लोग घुटने टेक के परमेश्वर से पूछते हैं। दाऊद ने घुटने टेके जब उसके बीवी और बच्चे गुलामी में थे, लेके गए थे, उसके घर को जला दिया, लेकिन उसने पीछा नहीं किया, तलवार नहीं उठाई। दाऊद ने अपने घुटने टेक के परमेश्वर से इजाज़त ले रहा है, परमेश्वर मैं जाऊं, अपने बीवी बच्चों को छुड़ाऊं कि ना जाऊं। परमेश्वर कह रहे हैं कि जा, मैं तेरे साथ हूं। तो अवश्य अपने बीवी और बच्चों को छुड़ाएगा, अपने बीवी और बच्चों को